ओम शांति। समस्त ब्राह्मण परिवार को हमारा सृष्टि चक्र का कोर्स चल रहा है। तो बाबा ने बोला है, फकीर भेष में किसको दिखाया है? शंकर को। फकीर भेष में रहता है, कुछ भी नहीं रहता, न घर न मकान न ज़मीन जायदाद, और छोटा सा परिवार होता है। बाबा बोलते हैं, ऐसा सर्वश्रेष्ठ परिवार तैयार करता है जिसके लिए शास्त्रों में बोला है, एक दूसरे के दुश्मन होते हैं लेकिन एक साथ रहते हैं। वह कौन है? मोर हमेशा सर्प की दुश्मन रहती है, वह कार्तिक के पास है। चूहा हमेशा क्या करता है? बिल बनाता है। चूहे के खाने वाला कौन है? सर्प है। सर्प चूहे को खा जाता है, वह भी गणेश की सवारी है। और बैल पे कौन बैठता है? शंकर जी। बैल की सवारी शंकर की है। अब बैल को कौन खाता है? बोला है ना, बैल को शेर खाता है। शेर की सवारी पार्वती की है। एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन सबको पहाड़ों के बीच में साथ में रखा है। ऐसा सर्वश्रेष्ठ परिवार तैयार करता है जहाँ पे विषैले से विषैले जानवर रूपी आत्माएं एक साथ एक घाट पे पानी पीते हैं। एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन उनके साथ रहते हुए भी एक दूसरे प्यार से रहते हैं। कभी देखा है जानवरों को लड़ते हुए? नहीं। बाबा बोलते हैं, वह तो फकीर भेष में क्या बनते हैं, सब कुछ लंगोटा पहनते हैं। तो शंकर ने बोला है, अगर तुम शंकर को फॉलो करोगे तो वो है लंगोटा है, तो तुमको लंगोटा पहनना पड़ेगा। तो चित्र में दिखाया है, कल्प वृक्ष में क्या करते हैं? मृगशाला पहनते हुए भक्ति मार्ग में दिखाया है। मृगशाला पहनते थे शेर के चित्र में, ऐसे दिखाया है। जैसे कि शेर होता है, शेर क्या करता है? शेर दहाड़ मारता है। ऐसे ही भगवान बाप जिसमें प्रवेश करता है वह भी ज्ञान की दहाड़ मारता है। तो शेर का चित्र दिखाया, ऐसे दिखाया गया है। तो बाबा क्या बोलते हैं, अभी बाप कौन सा परीक्षा लेगा? वह तो हाथ का भोजन जन रोक सकता था। अभी बाबा कौन सी परीक्षा लेंगे? तुम बच्चों की बेविचारी याद। जैसे पहले बोलते थे कि तुम किसी का भोजन नहीं करते, लेकिन अभी परीक्षा ऐसी होने वाली है कि तुम किसको याद करते हो। बेविचारी याद हो जाए, किसी के प्रति विचार ना आए, ऐसी हो जाएगी। खाने को शुद्ध अन्न नहीं मिलेगा। बाबा बोलते हैं, प्रैक्टिकली ऐसा अकाल पड़ेगा कि बाबा देखने में भी नहीं मिलेगा, तो किसको याद करोगे? ऐसा समय आएगा ज्ञान जल नहीं मिलेगा, तो किसको ज्ञान धारण करोगे? एक है जो ज्ञान दे के गया है। तो बोला है, याद को भोजन कहा जाता है, ज्ञान को जल कहा जाता है। तो शुद्ध अन्न नहीं मिलेगा, जो आप बाप की याद है अविचारी, वह नहीं मिलेगी। पानी नहीं मिलेगा, माना ज्ञान जल नहीं मिलेगा। जब मत मिल जाएगा, माना बहुत सारी मतें मिल जाएगा, धर्म गुरुओं के द्वारा अनेक मतें चलेंगी। आगे चल कर के मुरली भी बंद हो जाएगी, ऐसा बाबा ने बोला है। मुरली बंद हो जाएगी तो तुम क्या करोगे? मुरली भी नहीं मिलेगी, तो अनन्य बच्चे होंगे, सिर्फ उनको ही मुरली मिलेगी। जैसे डायरेक्ट भगवान की वाणी जो अनन्य बच्चे होंगे उनको ज़रूर मिलेगी, ऐसा बोला गया है मुरली में। क्या होगा? तो बाबा बोलते हैं, यह ज्ञान ही तुम्हारा बल है, याद ही तुम्हारा भोजन है। ये ज्ञान से ही तुम आगे जाओगे। जब ज्ञान बुद्धि में बैठ जाएगा तो बुद्धि सात्विक बन जाएगी। तो उच्च उच्च और नीच नीच एक ही आत्मा पाठ बजाती है। कौन? और बाबा ने क्या बोला है? वही एक राम वाली आत्मा। तो बाबा क्या बोलते हैं, 1951 में माउंट आबू आ गए थे। फिर 3-4 साल के बाद क्या किया? 3-4 साल के बाद 1953 में क्या किया? जब बाबा ने फिर से परीक्षा लिया, मतलब
1952 में जब परीक्षा लिया तो बहुत सारे टूट गए। परीक्षा होती है तो आत्माएं टूट जाती हैं। टूट गए तो कितने बचे? बाबा बोलते हैं थोड़े ही बचे, ज़्यादा थोड़ी बचे। फेल हो जाते हैं जब पेपर होता है तो। कितने बचे थे? 75 बचे थे। सभी बच्चे टूट गए। तो बाबा ने बोला इन लोगों को वह सिंधी परिवार में जो सिंधी लोग थे जो बाद में भारत आ गए थे, उन परिवार को जाकर के ज्ञान सुनाना चालू कर दिया। क्योंकि जब परिवार टूटता है तो कहीं से तो मजबूती चाहिए। बाबा बोलते हैं संगठन है तो परिवार है, संगठन नहीं है तो परिवार भी नहीं है। तो संगठन टूट गया और वापस आए ही नहीं। जो घर से चले गए, परीक्षाएं फेल हुई, घर गृहस्थ में उलझ के रह गए। बाबा कहते हैं अगर कुछ दिन मुरली मत सुनो तो माया पकड़ लेती है, इसीलिए कभी भी मुरली मिक्स नहीं करना चाहिए। अगर मुरली छूट जाती है तो अकेले में सुनना चाहिए। तो कितने बचे? सब बच्चे टूट गए, वापस आए ही नहीं। और 75 बच्चे, सारे बच्चे बचे। क्या हो गए? सारे बच्चे अनिच्छ बुद्धि हो गए, सिर्फ 75 बचे। और उन 75 बच्चों से बाबा ने सेवा के फील्ड में लगाया। जो सेवा था, सेवाधारी बच्चे हैं, कभी भी सेवा से पीछे नहीं हटते। बहुत गिलानी हुई। ये बहन भाई साथ रहते हैं, अपवित्र बनते हैं। क्योंकि सिंध हैदराबाद में बोला है जब भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो कुछ कन्या माताएं पहले से ही पेट में बच्चे लेके आई थी। उनको पैदा कहाँ करेंगे? उन्हीं के वहीं करेंगे ना, आश्रम में। कुछ बच्चे अपनी पत्नी के साथ भागे थे, कहाँ जाएंगे? वह भी सब साथ रहते थे। लेकिन पहले अपवित्र थे तो बच्चे भी हुए, क्योंकि बच्चे पहले से ही पेट में थे तो उनको कहाँ निकालेंगे? तो वह भी वहीं उनने पैदा किया। जब सारे लोग टूट गए, कितने से बचे? अनिच्छ बुद्धि हो गए। अरे ये तो ऐसा करते हैं, बच्चा पैदा होता है, ये होता है। उनके पति भी साथ थे। तो बताया है 1952 की बात है। फील्ड में लगाए जितने भी बच्चे बचे, कितने? 75 बच्चों को सबसे पहला कौन सा सेंटर खुला? उन बच्चों को सेवा में लगाया। तो कौन सा सेवा केंद्र खुला? कमला नगर सेंटर खुला गया। दिल्ली में 1952 के अंत में कहो या 1953 कहो, उससे समय वह सेंटर खुला था। कहाँ का? दिल्ली। बाप दादा का दिल लेने वाली दिल्ली राजधानी तैयार हो रही थी। माना सिर्फ वहाँ पे एक स्थूल सेंटर खुला था। इस तरीके से यज्ञ के आदि में माउंट आबू आने के बाद यज्ञ आगे बढ़ता गया। ब्रह्मा बाबा का पहला सेंटर कहाँ खुला था? क्या बोला है? बाबा बोलते हैं पहला सेंटर खुला था दिल्ली में, कमला नगर में। ठीक है, याद रखना है। बाद में यज्ञ में आगे बढ़ते गए। इस तरीके से यज्ञ के आदि में माउंट आबू आने के बाद यज्ञ आगे बढ़ता गया। ना कि जब बाबा ने सबसे पहले कमला नगर सेंटर खोला, उसके बाद एक जलगांव का सेंटर भी खुला, जहाँ पे हमारे दीपक भाई रहते हैं। जलगांव जहाँ पे बोला है, दीपक भाई के पास ही रहता है वो गांव, जलगांव, जहाँ पे जल ही जल होता है। जलगांव का सेंटर खुला, फिर चंडीगढ़ का सेंटर खुला, बेंगलोर में सेंटर खुला। चंडीगढ़ माना जहाँ चंडियों का गढ़ इकट्ठा होता है, वहाँ सेंटर खुला। बेंगलोर में सेंटर खुला, हैदराबाद में खुला, फिर फर्रुखाबाद में खुला। कब की बात है? 1955 में। 1956 में आते आते क्या होता है, आपस में फर्रुखाबाद में भी सेंटर खुलने लगता है और सब लोग साथ में रहने लगते हैं। खुला। ऐसे ही नंबरवार सेंटर खुलते गए। 50 से लेकर के 1950 से लेकर के जब तक माउंट आबू शिफ्ट हुए तब से लेकर के विस्तार होने लगा। होते होते फिर अब हम बाबा बोलते हैं
होने लगे, इकट्ठे रहने लगे और सेंटर खोलने लगे, अच्छी अच्छी सेवा की प्लानिंग बनाने लगे। इन लोगों के अंदर एक जोश आ गया, हमें सेवा करना है, बाप को प्रत्यक्ष करना है। खुद की निजी बातें भूल गए, कहाँ घर था, कहाँ द्वार थे, कौन बीवी, कौन बाल बच्चे, कुछ भी याद नहीं था। एक ही लगन थी, बाप को प्रत्यक्ष करना है। सोचिए, वहाँ तो प्राप्ति नहीं थी, यहाँ तो प्राप्ति है। फिर अब हम आते हैं एडवांस कोर्स में आते हैं। 1960 में क्या हुआ? 1960-61 में सतो प्रधानता अवस्था की शूटिंग हुई। उस समय झाड़, गोला और त्रिमूर्ति का चित्र छपाया गया। यह सतो प्रधानता अवस्था में यह चित्र बने। और उस समय क्या हुआ था, एक छोटी सी सच्ची गीता नाम की पॉकेट माना किताब छपी थी, जिस किताब जैसा एक छोटा सा वॉल्यूम छपा गया था। ये कब की बात है? 1960-61 में 50 पेज की थी, उन्होंने छपाई गई, तो उसके द्वारा भी सेवा हुई। बाबा बोलते हैं, तुम बच्चों का इस तरीके से सेवा चलता रहेगा और कराते रहेंगे, लेकिन जब तक मन बुद्धि के संस्कार एकजुट नहीं हो जाते तब तक राजधानी स्थापन नहीं हो सकती। एक के प्रति विपरीत संकल्प चलाना भी राजधानी में रोड़ा डाल सकता है। इसीलिए वहाँ पे जितनी भी कन्याएं माताएं रहती थी, सभी के संकल्प एक समान थे, बाप को प्रत्यक्ष करना। इसीलिए ब्रह्मा कुमारियों का आश्रम बहुत बड़ा है। हम बच्चों को सोचना चाहिए कि किसी के प्रति भी संकल्प नेगेटिव ना हो, हमेशा संकल्प पॉजिटिव हो, क्योंकि पॉजिटिव सतो प्रधान राजधानी स्थापन कर रहे हैं। समय ज़्यादा नहीं है, कहा है ना, समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान। माना समय के आगे हर कोई हारा। सारी दुनिया कुछ भी दे सकती है, धन दौलत दे सकती है, हम धन दौलत गया तो फिर से कमा सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे अंदर स्वास्थ्य बिगड़ेगा तो फिर से ठीक करा सकते हैं, लेकिन एक बार समय चला गया तो डबल से वापस नहीं आता। हमारी पढ़ाई पढ़ते पढ़ते 1936 से लेके हमारी पढ़ाई कहाँ तक आ गई? 2025 तक। अभी भी ब्राह्मण परिवार में सुधार नहीं है। जब तक सु माने सुंदर, दा माने दाम लेने वाले नहीं बन जाते, बाप से डायरेक्ट प्राप्ति करने वाले नहीं बन जाते, तब तक राजधानी स्थापन नहीं हो सकती। तो राजधानी स्थापन करने के लिए तुम बच्चों को शतो प्रधान बनना पड़ेगा। इसीलिए बोला है कि उस समय छोटी सी किताब छापी, उन नशा चढ़ गया। किताब क्या थी? छोटी सी सच्ची गीता। उसका नाम क्या था? सच्ची गीता। छोटी गीता नहीं थी, सच्ची गीता किताब छपी, उसके द्वारा सेवा चालू की। 50 पन्ने थे उसके द्वारा सेवा हुई। तो हम बच्चों को भी छोटा छोटा पॉकेट लेके सेवा ज़रूर करना चाहिए। तो बाबा बोलते हैं, वही 50 प्रतियाँ लेकर, उन पन्नों को लेके, उन किताब को लेके माताएं बहनें सेवा करना चालू कर दिया। और बाप का जो रुका हुआ काम था उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी ली। हम बच्चों का काम है बाप का रुका हुआ कार्य को आगे बढ़ाना, हमारे स्वयं के कार्य को रोक के बाप के कार्य को आगे बढ़ाना, क्योंकि समय इतना नहीं है। समय आज है, कल नहीं रहेगा, ये समय चला जाएगा, लेकिन समय रेत की तरह हाथ से फिसलता है, कभी वापस नहीं आता। अच्छा, ओम शांति।